वेलकम क्लास। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं अपने अध्याय 1 पूर्णांक की और बात करेंगे हम कक्षा 7 की। क्लास 7 वाले ही इस काम को देखेंगे, उन्हीं के काम का है। और 8 वाले भी देख सकते हैं, जिनको पूर्णांक नहीं आता है वो भी क्या कर सकते हैं, इस काम को देख सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं। तो जल्दी हम शुरू कर लेते हैं अपने। हम क्या कर रहे थे, अपने प्रश्नावली कौन सी चल रही थी बताओ। प्रश्नावली अपनी चल रही थी 1.1 और 1.1 में हमने 3 सवाल कर लिए थे, ये मेरे को याद है। तो हम करते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल अपना। सवाल नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखो। इस सवाल को एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र से मैं क्या कर देता हूं, सारा खेल समझा देता हूं। दिख रहा है चित्र आपको? चित्र को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, सवाल को रहने देते हैं क्या लिखा हूं, इसी से सारा खेल मैं आपको समझाता हूं। दिखाई दे रहा है सबको? देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये आपके क्या है, हवाई जहाज है। हवाई जहाज है ना ये क्या है आपकी, हवाई जहाज है। ऐसे ही बोलते हैं ना, हवाई जहाज। के अपने जो हमारे जैसे गांव में रहते थे, एरोप्लेन आती थी, क्या करते, और देख देख एरोप्लेन उड़े भाई, देख रहे आज दिखी। तो वो हमारे लिए एक एडवेंचर का काम था। मतलब ऐसे लगता था कि नहीं आज एरोप्लेन दिखी भाई, दोपहर दिखी, शाम का भी दिखे, तू देख जब मैं भी करूं देख। फोन होते नहीं थे, तो वो एक एडवेंचर का काम था कि एरोप्लेन भी देखना। आजकल एरोप्लेन खूब दिखती है और बच्चे इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते। तो एक एरोप्लेन क्या कर रही है, पानी की जो सतह है, इस पानी की सतह से 5000 मीटर, कितने मीटर, 5000 मीटर ऊपर उड़ रही है। और ये क्या है आपके, ये एक पनडुब्बी है। ये क्या है, ये एक पनडुब्बी है। और ये पनडुब्बी क्या कर रही है, ये पनडुब्बी पानी के नीचे तैर रही है। कितनी नीचे तैर रही है, 1200 मीटर। कि ये पनडुब्बी कितनी नीचे है, 1200 मीटर नीचे है। अब इसने क्या बोला है, अब इसका काम क्या है वो देखते हैं। इतनी बात समझ में आई चित्र से। अब ये पूछता है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम जो सीधी दूरी है दोनों के बीच की, वो बतानी है। ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है, 5000 मीटर। और यहां से यहां तक कितनी है, 1200 मीटर। दोनों को प्लस करूंगा तो पनडुब्बी से लेके कहां तक आ जाएगी, एरोप्लेन तक की क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। दोनों का उत्तर क्या आएगा, 62 मीटर। के ये लो उत्तर आ गया आपके। पर इस उत्तर को अपने को लिखना है, कैसे लिखोगे वो बताता हूं। कि ऐसे लिख के आओगे तो आंसर के अपने को नंबर नहीं मिलते हैं ना, कि काम तो सब करते हैं, नंबर नहीं मिला, सब पूरा सही करके आया हूं। तो इसको लिखना है अपने को, समुंदर, किससे, समुंदर तल से, समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी। अब ये हवाई जहाज तो पास में आ गई अपने बहुत, तो इसको भी थोड़ा क्या करो, कम करो, ठीक है। और इसको उठा के ले लो साइड में, टीचर बहुत है इसमें, क्या टीन लिया ये। हाँ, समुंदर तल से जहाज की दूरी, पहले किसको पकड़ते हैं, इस हवाई जहाज को, के हवाई जहाज की दूरी कितनी है, हवाई जहाज की दूरी, के हवाई जहाज की दूरी है आपके 5000 मीटर, ठीक है। उसके बाद पनडुब्बी की दूरी, समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी,
पनडुब्बी की दूरी कितनी है? 1200 मीटर। अब आगे लिखना है दोनों के बीच की, दोनों के बीच की क्या बतानी है? ऊर्ध्वाधर दूरी बतानी है, तो लिख दो ऊर्ध्वाधर। कोई इसको उधर नहीं पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर, पूरा सही से सुन लो, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी? दूरी को भी सीधा करो। ऊर्ध्वाधर दूरी होगी ये 5000 प्लस 1200 और आगे क्या आ जाएगा? दोनों के मीटर। तो आंसर आएगा 6200 मीटर अपना क्या है? आंसर है। और ये लिख के छोड़ के आ जाना। अब पूरे नंबर मिलेंगे। जो हमने पहले काम किया था चित्र में वैसा कोई भी काम नहीं करेगा। तो आगे चलो, सवाल नंबर 4 कर लिया, आगे चलो अपने क्या है, आसान आसान सवाल है ये सारे। सवाल देखो कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 जमा करता है, 2000 जमा किए और अगले दिन इसमें से 1642 निकाले। पहले तो जमा किए, कितने जमा किए? 2000 रुपए जमा किए, जमा के लिए प्लस का चिन्ह। निकाले कितने? 1642। ये लो 1642 रुपए क्या कर लिए? निकाल लिए उसने, माइनस कर लिए। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को किससे निरूपित किया जाएगा? ये लो इसका उत्तर तो मिल गया, धनात्मक से। धनात्मक से। आगे क्या पूछा है? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी बचेगी? तो इसको लिखो कि मोहन के खाते में जमा राशि, खाते में जमा राशि, जमा कितने किए मोहन ने 2000 जमा किए। मोहन ने निकलवाए कितने? मोहन द्वारा खाते से निकाली गई राशि, कितने निकाले उसने? 1642 रुपए निकाल लिए। अब पूछा है कि शेष कितने बचे? कि शेष राशि, शेष कितने बचेंगे? 2000 मैं आपको दूं और 400 वापस ले लूं तो पीछे कितने बचे? 2000 माइनस 400। 2000 डाले, 1642 वापस ले लिए, तो 2000 माइनस 1642 सीधा हिसाब किताब है। तो उत्तर क्या आएगा? 2000 माइनस 1642। 2000 माइनस 1642 करके बताना मेरे को कितना आएगा? कि उत्तर आएगा आपके 8 5 3 बस 300 कितना आया? 58 रुपए। ये लो आपके आंसर आ गए। कैसे किया वो भी देख लो कि कहीं है कि फ्यूज है वो सब क्या उड़ गए हैं? क्या उड़ गए हैं? ये इधर ये फ्यूज उड़ गए हैं सब। करके बता देता हूं पैरू के मार सा नाविक के 1642 माइनस करो, जीरो में से नहीं जाता है, उधार लिया, इसने भी लिया और इसने भी लिया, जीरो के पास क्या है? कुछ नहीं है देने के लिए, उधार ले लेके काम चलाता है। 10 बना 10 बना 10 बना। ये 10 कैसे बना? इस 10 से उधार लिया, पीछे 9 बचा। ये 10 कैसे बना? इससे उधार लिया, 9 बचा। कि इसने 2 से 1 लिया तो पीछे 1 बचा। कि 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3 और 1 में से 1 0। ये 358 आया। आई बात समझ में? याद आया कुछ? आता ही नहीं अपने को तो। मेहरबानी है सरकार की, मजा आ गया है ना? ये तो आई देखो कोरोना की 30वीं लहर आवे जो की कण आवे, तीजी लहर आवे तंग पेरू मार्च अप्रैल में के भी टाइम परीक्षा रही, पेरू सरकार पास कर दी, मजा आ जाए। कहीं ऐसा नहीं होगा, सोच लेना। तीसरी लहर जल्दी आ जाएगी और काम कंप्लीट हो जाएगा।
के आगे देखो आपके, ये तो क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब उत्तर आ गया तो आगे चलो ना, आगे बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही तगड़ा। इधर करता हूं, उधर जाता हूं, है ना, उधर सर हटी हट कड़ा रे के रीता बिंदु ए से रीता, सीधा लिखो, रीता को उल्टा पुल्टा मत करो भाई। ये क्या है, रीता है। ए से पूर्व की ओर, ये इधर पूर्व है, ठीक है। बिंदु बी तक, के बी तक कितने किलोमीटर चले, के बी तक 20 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय की, के यहां से चली और इधर कितनी आई आपके, कोई एक और बिंदु है यहां पे, और यहां तक आई, कितने किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर चली। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक से निरूपित की जाए तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी किससे निरूपित की जाएगी, कैसे, ऋणात्मक से, ये बात लिख दो ना। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे, यही पूछा है ना, कितना है वो तो नहीं पूछा, कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, किस पूर्णांक से करेंगे, मान तो बताना पड़ेगा ना कितना आया। ये बात हो गई कमाल की, कि पहले सीधा चला फिर उल्टा चला, बेक में गीत रो, के बेक में चला गया, और कितना गया, 20 तो इधर कार, ए के पास आते ही 10 बेक में गया, बेक चालियो, बेक को मतलब माइनस, बेक को मतलब कहीं है, माइनस है, तो इसका मतलब हुआ कि एक किधर चला, पीछे चला, बैक में चला तो आया माइनस का 10, कितने किलोमीटर चला, कि साहब 10 किलोमीटर चला, और 10 किलोमीटर पीछे गया रिवर्स में, तो हो गया माइनस आपके, कि माइनस का 10 किलोमीटर। तो ये आपके पूर्णांक क्या हो गया, माइनस का 10। चित्र से समझाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, और चित्र से ही अपने को समझा के बताना है, ठीक है। अब कोई चाहता है कि चित्र से नहीं बताऊं तो लिख के बताओ साहब, लिख के बताते हैं अभी इसको, अभी देखना इसको लिख के बताता हूं, सवाल तो दिख रहा है ना सब। के यहां पे देखो संख्या रेखा से देख लिया सारा खेल हमने, के पहले देखो ए से बी, ए से बी कितना चला, ए से बी चला 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चला ना, और बी से इसको सी मान लेता हूं मैं, बी से सी चला 30 किलोमीटर, बैक चलाना तो हुआ माइनस, बैक चलाना ये हुआ माइनस, बैक चला गया माइनस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल लेंगे ना, कि ए से सी तक की दूरी क्या निकाल लेंगे, ए से सी, ए से सी कैसे निकालूंगा, कि 20 माइनस 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके, 20 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा आपसे, ए से सी तक की दूरी आ जाएगी। वो कैसे आएगी अब ये समझाता हूं, कि माइनस का मान क्यों आएगा, कि अभी तक ये बताया जाता था कि छोटे से बड़ा कम होता है, नहीं, बड़े से छोटा कम होता है, बड़े से छोटा कम होता है, बड़े से छोटा कम होता है, यही बात बताई गई थी, कि बड़ी संख्या में से ही छोटा कम होगा, नहीं तो क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को कम कर रहा है, ये तो उल्टा काम कर रहा है, दिमाग की उल्टा चला रहा है, तो कैसे सवाल मिलेगा, काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है उल्टा, ये समझना, उल्टा काम कर रहा है। किसका उल्टा कर रहा है, कि ये तो है मूर्ख, इसको करना चाहिए था 30 माइनस 20, ये बात तो समझ में आती है, 30 माइनस 20 करना तो समझ में आता है, उत्तर आएगा 10, उल्टा काम कर दिया तो उत्तर भी क्या आएगा, उल्टा ही आएगा ना, उल्टा क्या होता है 10 किलोमीटर,
और वो भी कैसा, माइनस का। ये आपका उत्तर हो गया। सब लोग ऐसे समझेंगे कि उल्टा काम किया, उल्टा उत्तर आएगा। बड़े में से छोटा कम करना होता है, ये क्या कर रहा है, छोटे में से बड़ा कम कर रहा है, तो काम उल्टा किया, उत्तर तो वही आएगा आपके, अंतर ही आएगा इन दोनों का अंतर ही निकाला ना, पर आएगा माइनस का। तो ये आपके कंसेप्ट क्या हो गया, पूरा हो गया। आगे देखो, आगे चलो कि ये उत्तर आ गया है मेरे हिसाब से। तो अब आपका हिसाब किताब अलग चले तो चलाते रहो। आगे चलो आप लोग, बहुत ही टॉप सवाल आया है, इसमें गणित काम आएगी। हम देखना, अगली पूर्णांक की गणित में ही काम आ जाए। किसी मायावी वर्ग, वो कहीं है, क्या लिखा है इसने, मायावी वर्ग। मायावी का मतलब मैजिकली, रहस्यमयी, कि बहुत ही तगड़ा। अब जो भी आप समझो, मायावी है मतलब ये क्या है, थोड़ा जादुई बॉक्स है। कैसा है, जादुई। वर्ग का मतलब बॉक्स, के ना हिंदी आवे ना इंग्लिश आवे और ना ही मारवाड़ी आवे। तान लोग काय करूं, के मायावी हिंदी है जादुई। मायावी का मतलब तो है जादुई, और वर्ग का मतलब है बॉक्स, के एक जादुई बॉक्स है। अब आप लोगों की इंग्लिश कैसी है कि आपको ये बॉक्स भी नहीं पढ़ता होता है कई बार, कि ओ लिखोड़ो है जनता पर के बॉक्स। अब ठीक है, ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, और मारवाड़ी तो तान लोग नहीं आवे। मस्त रहो। तो आ गई बात समझ में, मायावी वर्ग जिसमें प्रत्येक पंक्ति का मतलब ये, और स्तंभ का मतलब ये, जो सीधा खड़ा है वो खंबा स्तंभ होता है, और जो पड़ा है वो है पंक्ति। और क्या बोला है, विकर्ण की संख्या, ये विकर्ण आडा टेढ़ो हुए नहीं है, तीसर पट्टी है जो, वो है अपने विकर्ण के प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है, खेल समझाता हूं सारा, जादुई है ना, खेल समझो। क्या बार आए मजो, जादू दिखाए सर, नहीं दिखाऊं। ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो और चाहे ऐसे जोड़ो, क्या मिलेगा आपको, आपको मान बराबर मिलेगा। सब तरीके से मान क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। कैसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ये सभी पंक्तियों, स्तंभों और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्न में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। पंक्ति जोड़ी, स्तंभ जोड़ा, मतलब पंक्तियां जोड़ो, फिर क्या करो, स्तंभ जोड़ो, और स्तंभ जोड़ने के बाद विकर्ण जोड़ो, एक आडा और दूसरा आडा, मतलब जो टेढ़े हैं, टेढ़े मान है ना तीन तीन, उनको देखना। तो हम क्या कर लेते हैं, एक एक को अलग से देखते हैं, एक एक को क्या करते हैं, अलग से देखते हैं। पानी पी के आता हूं मैं, रुकना। तो देखो आप ये सवाल देख लिया अच्छे से, के लाइट करने पर, अब ठीक है, रोशनी है, हाँ। के ये सवाल है अपना, क्या बोला है, पंक्ति का योग, स्तंभों का योग और विकर्ण का योग, मतलब तीन पंक्तियां हैं, तीन स्तंभ है और दो विकर्ण। आ गई बात समझ में। तो ये जो स्तंभ है आपका, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग करना है, पहली बात तो ये। उसके बाद इसका योग करना है, उसके बाद इसका योग करना है, तीनों का योग कर दिया बराबर। उसके बाद इसका योग करना है, इसका योग करना है, इसका योग करना है, तीन पहले वाले और तीन बाद वाले, 6 के 6 बराबर। उसके बाद इसका योग करना है और इसका योग करना है, तो 6 और 2 8, वो भी बराबर। सारे मान बराबर आएंगे तो मायावी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा, गलती नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो इसको देखते हैं, आराम से, जगह चाहिए ना इसके लिए, तो एक एक को अलग अलग देखते हैं। अभी देखते हैं, अलग अलग मान आएंगे।
ये लो, ये सवाल है आपका, देख लो, आराम से देख लो पहले। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पकड़ेंगे किसको? पहले पहले पकड़ो विकर्ण को। बराबर नहीं होता है, गड़बड़ करने वाला ही विकर्ण है। विकर्ण में क्या क्या है? विकर्ण पहला 5 -2 -3। विकर्ण क्या है? कि विकर्ण पहले की बात करूंगा। पहला क्या है आपके? 5, फिर उसमें जोड़ना है -2 को, फिर उसमें जोड़ना है -3 को। जोड़ लिया कि 5 प्लस उसके अंदर -2 जोड़ा प्लस -2 जोड़ा, हो गया काम खत्म। कि जब प्लस माइनस एक साथ दिखे, प्लस माइनस एक साथ दिखे, बीच में सिर्फ ब्रैकेट लगा हुआ हो, कोष्टक लगा हुआ हो, तो माइनस को बाहर निकाल लेना, कोई गलती नहीं होगी। माइनस को बाहर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है अपने को। जब कुछ भी नहीं करो तो 5 में से 2 कम हुए, क्या मिले? 3। 3 लिखो आगे -3। उत्तर क्या आया? 0। ये लो आपके 0 आ गया। एक मान तो आएगा ना, पहला मान तो कैसे तुलना करोगे? दूसरा विकर्ण देखो, विकर्ण बी। विकर्ण बी, विकर्ण बी देखना जरा, ये रहा 4, वो भी माइनस का। उसके बाद माइनस का 2 क्या करना है? इसमें प्लस करना है, और उसके बाद क्या है? 0। के -4 -2 0, इन तीनों को जोड़ दो तो माइनस क्या होता है? निकल के बाहर आता है, और प्लस और माइनस माइनस और प्लस 0। 0 का तो कोई मतलब नहीं है, अभी हटा देंगे। अब ये देखो कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया कि 4 भी माइनस का और 2 भी माइनस का, क्या करूं? जोड़ लो ना, इनको जोड़ लो। क्या हुआ? 6। और किसको जोड़ा? माइनस वालों को जोड़ा, ये उत्तर आ गया आपका -6। क्या 0 और -6 बराबर है क्या? बराबर है ही नहीं। और बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे? बराबर होते तो आगे और चेक करना पड़ता। क्या चेक करना पड़ता? स्तंभों को चेक करते। जहां पे भी बराबर की गाड़ी फेल हुई, वहां पे बोल देना मायावी नहीं है, मायावी नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो काम बहुत ही टेढ़ा है, सारा कुछ चेक करके देखना पड़ेगा। जहां पे भी गाड़ी दिक्कत करे, मान बराबर नहीं आए, 0 0 0, फिर 0 नहीं आया, तो वहीं पे बोल देना मायावी नहीं। कुछ भी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो खेल समझ में आ गया। कोई पंक्ति या स्तंभ से स्टार्ट करता है तो सारा चेक करते 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 जहां पे गड़बड़ हुआ वहीं छोड़ देना, बोल देना मायावी नहीं है। आ गई बात समझ में? तो आगे हम क्या करेंगे? अपना सवाल नंबर 2 करेंगे। ये सवाल नंबर 2, और इसको कब करेंगे? अगली क्लास में करेंगे ना, आज थोड़ी ना करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज टाइम हो गया।